पॉइंट इज लाइक कि ये सब्जेक्टिव मतलब ऐसा सेलेक्टिव ह्यूमैनिटी क्यों दिखाते हैं एनिमल्स की तरफ? वेरी गुड पॉइंट। सेलेक्टिव ह्यूमैनिटी क्यों है? पहले देखिए भाई, अगर आप एनिमल्स को नहीं मार रहे हैं, ठीक है, विल यू बी एबल टू सर्वाइव फॉर अ मंथ? हाँ, इंडिया में तो यू कैन सर्वाइव, अदर साइड में नॉट बी। नहीं, चलिए इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। हाउ विल यू सर्वाइव? यू कैन सर्वाइव। कैसा? इंडिया में अच्छा वेजिटेशन है, यू कैन श्योरली सर्वाइव इन इंडिया आराम से। अगर इट डिपेंड्स कि आप कैसे अपना नेचर, जैसे अभी मैं रशिया जाऊँ, इंडिया की नहीं, वो समझ गया मैं, इंडिया की बात करता हूँ। हाँ, इंडिया में यू अग्री देयर सफिशिएंट ग्रेन, तभी गवर्नमेंट फ्री में बांट रही है। तो सर्वाइवल का तो पॉइंट ही नहीं बनता कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, करेक्ट। तो आपको लगता है कि आप किसी की भी जान लिए बिना सर्वाइव कर सकते हैं इंडिया में, अनाज खाकर, पेड़ पौधे खाकर? इंडिया में तो यस। अब ये पूछता हूँ मैं आपको कि आप जो है ना, एक आदमी मूली, शलजम, बीटरूट, अनियंस ये खाता है, वेजिटेबल्स में आते, कैरेट्स। अब इसकी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, आदमी जो है ना खेत जोतता है, करेक्ट, ट्रैक्टर से। हजारों लाखों जो जीव जंतु है मर जाते हैं, हजारों लाखों सिर्फ खेत जोतने में। उसके बाद उसकी कल्टीवेशन होती है, सीड डालते हैं। जब वो सीड बड़ा होता है, प्लांट में तब्दील होता है, तो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े नहीं लगना बोलकर पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। फिर हजारों लाखों जीव जंतु मर जाते हैं। फिर उसके बाद आती है कि हार्वेस्टिंग का सीज़न, ठीक है। हार्वेस्टिंग के सीज़न में फिर से खुदाई होती है, अपरूट करना पड़ता है वो लोग को, जो अंडरग्राउंड जो उगते हैं वेजिटेबल्स, अपरूट करना पड़ता है। तो उसमें हजारों लाखों फिर जीव जंतु मर जाते हैं। वो करोड़ों जीव जंतु को मारे बाद आपके प्लेट पर एक प्लेट सैलेड आता है, और आप फ़ख्र से बोलते हैं, एक मिनट, आप फ़ख्र से ये बोलते हैं कि हम तो बिना किसी की हत्या करे भाई हम खा रहे हैं। हाउ इज दैट जस्टिफाइबल? That is also not justified. How do you survive then? So that's what I said. No, I am not an animal lover. नहीं, how do you survive in India? मैं ये बोल रहा हूँ, आप तो उसको भी गलत मान रहा हूँ। नहीं, आपने नहीं माना। नहीं मैं टॉकिंग अबाउट माइक्रोब्स मरते हैं, राइट? नहीं, माइक्रोब्स नहीं भाई, मैं अनरूट करता हूँ, माइक्रोब्स देखिए, अर्थवर्म्स, सुनिए, अर्थवर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, चींटी होती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं जो उड़ते हैं और पैरों पर बैठते हैं, जैसे कि हनी बीज हो गए या फिर दूसरे कोई जंतु हो गए, वो लोग। हनी बीज तो प्लांट्स में नहीं आते। तो मेरे भाई, फ्लावर नहीं लगता है क्या प्लांट्स को? तो वो तो पोलन लेके जाते हैं, वो बैठते हैं ना, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं तो मर जाते हैं ना वो। तो बट ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम की चीज पहले से पड़ी हुई है। ऑर्गेनिक भी अगर आप कर लेंगे तो खोदना ही है ना, जमीन तो खोदना ही है, जमीन खोदना ही है ना। या फिर आप एक गमले में, अविनाश भाई देखिए, आपने पहले ये बोला है कि बिना किसी की हत्या किए इंडिया में सर्वाइव कर सकते हैं, और मैं इसको 100% एग्री करता हूँ। आपने यही बोला जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि करोड़ों जीव जंतु को मारे बाद आपके इस प्लेट पर सिर्फ एक प्लेट सैलेड आता है। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट देन? अगर आप पहले के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखेंगे भाई, खेत जोतते ही थे पहले भी, कितना भी पुराना ले लो, खेत जोतना ही है आपको। पहले कैसे खेत जोता जाता था, अभी कैसे खेत जोता जाता था, दैट इज डिफरेंट। मैं बताता हूँ कैसे। पहले जब आपका धान, ये क्या बोलते हैं, गेहूं होता था, करेक्ट ना, पहले उसका जितना जो पार्ट जरूर जिसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसमें से गेहूं, उतना पार्ट ही काटा जाता था और सबको नहीं काटा जाता। आजकल मशीन आती है। मेरे भाई, गेहूं उगाने के लिए खेत जोतना पड़ता है, करेक्ट। फिर ये पॉइंट क्यों मिस कर रहे हैं आप? बट अर्थवर्म हैज नर्वस सिस्टम। डजंट मैटर, जिंदा चीज है ना, किसी जिंदा चीज को जीने का अधिकार है या नहीं है? नहीं, इट इज डिपेंड कि उसको पेन, नर्वस सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि उसको पेन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड होता है। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, अगर कोई जिंदा चीज है, जिंदा लिविंग बीइंग है, क्या उसको जीने का अधिकार है या नहीं है? है। मार रहे हैं क्यों फिर आप? हाँ, तो मार ही रहे, मैं तो मना ही नहीं किया कि नहीं मार रहे हो। क्यों मार रहे हैं? अपने ग्रीड के लिए। तो अभी आपको ये लग रहा है कि इंडिया में भी सर्वाइव नहीं कर सकते बिना किसी जीव की हत्या किए, करेक्ट? चलो, आई एग्री विद यू।